ज्वाइन श्री पावर सोशल रिन्यूएबल सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व को सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आकर्षित करने वाले विशेष पायनियर पथ प्रदर्शक स्नाइडर इलेक्ट्रिकल का हम व्याख्या करेंगे और आपको उनके बारे में किए जा रहे प्रयास के संबंध में आपको अवगत कराएंगे। उनके अनुसार आज भी विश्व में 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे कई घर हैं जो अफ्रीका, भारत, एशिया और चीन जैसे विकसित देशों के अंदर निवास करते हैं, जिनके पास आज भी विद्युत से संबंधित कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पावर को प्रमोट करते हुए अगर चाहे तो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल के द्वारा बनाई गई होमाया इन्वर्टर के संबंध में आज हम चर्चा करना चाहेंगे, जो गरीब से गरीब और जंगलों के बीच बसने वाले जनजातियों को भी उनके घर के ऊपर ही बिना इलेक्ट्रिक का नेटवर्क बिछाए सीधे उन्हें सोलर पावर से आलोकित कर सकती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिसिटी तक को प्रवाहित करने के लिए जो नेटवर्क स्थापित किया जाता है वह इतना खर्चीला होता है कि उसके मेंटेनेंस और उसके विद्युत क्षय होने की, चोरी होने की विशेष संभावनाओं को दूर किया जा सकता है होमाया इन्वर्टर के द्वारा, जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के 2 वेरिएंट में 2 प्रकार के रूप में हमें उपलब्ध है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि होमाया इन्वर्टर जो स्नाइडर इलेक्ट्रिकल की ओर से बनाया गया है, आज वह इतना स्मार्ट और हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि वह अपने इस कंडीशन में अपने छोटे छोटे सिस्टम जो डीसी बेस चलते थे उसके अलावा अब वह ऐसे स्वरूप में आ चुका है जिससे हम गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले उन सभी लोगों को बिजली, विद्युत, पावर इत्यादि से हम रूबरू करा सकते हैं। ये 24 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट की बैटरी दोनों में प्रवाहित हो सकती है, जिसमें 2 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक का आपको करंट की एसी सप्लाई यह कन्वर्ट करके प्रदान कर सकती है। 850 VA और 1500 VA के मॉडल में उपलब्ध यह हाइब्रिड इन्वर्टर हमारे लिए इतनी फायदेमंद है कि जिसकी हम आपको कल्पना करते हुए या बताते हुए बहुत आश्चर्य अनुभव करते हैं कि कैसे देश के सभी लोग इस प्रकार की सुविधाओं से सस्टेनेबल एनर्जी और इसके प्रोडक्टिविटी से, प्रॉफिटेबिलिटी से हम लाभ उठा सकते हैं। आप देखेंगे कि इसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम है और इसमें जो भी खर्च आता है वह 1 टाइम होता है और चलता बहुत लंबा है। इसमें किसी प्रकार के साइबर अटैक या अन्य किसी प्रकार की असुविधा होने की कोई भी हमें गुंजाइश नहीं रहती और हम इस चीज़ का उपयोग ग्रीन एनर्जी के रूप में बखूबी करते हुए अपने पर्यावरण को संतुष्ट, संतुलित और सभी लोगों के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। आज हम आपकी चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि होमाया इन्वर्टर जो स्नाइडर की ओर से प्रस्तुत है यह कार्य कैसे करती है और कार्य करने के साथ साथ क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आपको किसी प्रकार का रिलैक्स प्रदान कर सकती है। इस संबंध में जब हम चर्चा करते हुए आगे देखेंगे कि कैसे इनके द्वारा बनाई गई बिजली पूरे गांव और एक एक छोटे से छोटे तबके तक में उपलब्ध होती है। आइए अब हम बात करें कि इसके कार्य करने की कार्यप्रणाली कैसी है। होमाया इन्वर्टर के द्वारा जब हम अपने सिस्टम को जोड़ते हैं तो यह सबसे पहले ग्रिड को प्रायोरिटी देता है, अर्थात ग्रिड से बनने वाली बिजली को सर्वप्रथम लेकर यह इसके द्वारा कनेक्टेड स्टेटमैन बैटरी जो हमारी एक अच्छी महत्वपूर्ण लेड एसिड टी साइकिल करने वाली एक
लेड एसिड बैटरी है जो ट्यूबुलर बैटरी के फॉर्म में आती है और इनकी सर्विस काफ़ी लंबी होती है। यह आम बैटरी की तुलना में 8 से 9 वर्षों तक चलती है और 3 से 4 साल की वारंटी भी हमें प्राप्त होती है। अर्थात इसकी सर्विस इतनी महत्वपूर्ण और उम्दा है कि आप इसको लेने के बाद अपना पूरा पैसा वसूल मानेंगे। तो हम अपने पॉइंट पर आ जाए। सोलर पैनल से मिलने वाली ऊर्जा को हमारा इन्वर्टर पहले बैटरी को फुल चार्ज करता है। बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद जब बैटरी चार्ज स्टेज में आ जाती है तब यह सप्लाई या इलेक्ट्रिक के हमारे जो इक्विपमेंट हैं उनको देने का काम चालू करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अमूमन यह देखा गया है कि जब जब हमारे आम इन्वर्टर जो घरों की होती है वह अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करती जाती है या जो जो उसकी बैटरी की स्थिति कमज़ोर होती जाती है, यह सिस्टम मेन से ही इतनी सप्लाई लेता है कि प्रतिदिन 2 से 3 यूनिट तो अपने स्वयं की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए ले लेता है, जिससे अकारण और बेमतलब में हमारे द्वारा रखी गई इमरजेंसी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो घर में इन्वर्टर सिस्टम रखे गए हैं वह हमारे लिए एक बोझ बन जाता है और रोज 2 से 3 यूनिट की बिजली की खपत तो हमें वह उल्टे चपत लगा कर देता है। अर्थात यदि आप बिजली की प्रति यूनिट का खर्चा मोटा मोटा यदि आप 10 रुपया भी पकड़ लीजिए तो आपको रोज 20 से 30 रुपये का खर्च यानी मासिक 500 से 600 रुपये की खपत तो वह बिजली अपने घर में रखे हुए इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने में ही लगा देता है। यह एक अतिरिक्त भार हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बोझ होता है। इसी से बचने के लिए हम सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग करते हुए सोलर पावर का हम बखूबी उपयोग करेंगे और हर घर के छत पर जहां सोलर का किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहां हम अपने इस होमाया इन्वर्टर के द्वारा जो मल्टीपर्पज़ रोबस्ट और बहुउद्देशीय है उसका हम उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम अगर हमने पैनल जो हम विक्रम के मोनोपर्क हाफ कट सेल वाली सिस्टम की जो मोर देन 395 वाट की क्षमता की आती है उससे हम अपने इस बैटरी को पहले चार्ज करते हैं। सबसे पहले सोलर प्रायोरिटी देता है बैटरी को चार्ज करने की। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब उसके बाद यह उसके द्वारा बनाई गई बिजली को यह सिस्टम में फेड करता है। सिस्टम में बिजली मिलने के बाद आप अपने घर के फैन पंखे जो अमूमन हर घर में आजकल लगातार वेंटिलेशन के लिए और हवा देने के लिए चलते रहते हैं उनको यह कंपनसेट करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आपके द्वारा बनाई गई सोलर की बिजली का भरपूर उपयोग आपके घर के रनिंग लोड पर जो लाइट एंड फैन के रूप में होता है उसे पूरा करता रहता है। इस बीच यदि सिस्टम में आपको कोई और भी चीज़ें चलानी होती हैं जैसे प्रेस, हीटर, माइक्रोवेव, ओवन इत्यादि तो उसको ये सप्लाई में की बिजली से भी परिपूर्ति कर देता है। इसीलिए तो यह स्मार्ट और हाइब्रिड कहलाता है। इस प्रकार के सिस्टम से हमारा मूल उद्देश्य बैटरी को हमेशा दिन की सूरज की रोशनी में चार्ज करके रखने का जो विकल्प होता है वह पूरा हो जाता है और पूरा होने के साथ साथ जो अतिरिक्त रूप से जो बिजली हमारी बैटरी को चार्ज करने में नष्ट होती थी वो हम बचा लेते हैं। अब आई रात की बात। रात होते ही आप ये देखेंगे कि अब सोलर का सिस्टम बिना सूर्य की रोशनी के काम नहीं कर सकता। ऐसे समय हमने जितनी बिजली भरपूर मात्रा में अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाई है उससे यह बैटरी की हम सेटिंग कर देते हैं कि कम से कम 60% तक की ऊर्जा को यह हमारे रनिंग लोड में दे ताकि हमारे घर के जितने भी इम्पोर्टेंट लोड हैं जो इमरजेंसी लोड में आते हैं जैसे टीवी, पंखा, कूलर, कंप्यूटर इत्यादि जो लगातार चलते रहते हैं उनको यह अपनी बैटरी सिस्टम से ही बिजली प्रदान करते हुए हमारे बिजली के बिल को बैलेंस रखने की कोशिश करता है, जिससे हमें इसे चार्ज करने में जो अतिरिक्त बिजली लगती थी वो नहीं लगती और रोज चार्ज और डिस्चार्ज करने के कारण जैसे ही दिन निकलता है फिर से बैटरी चार्ज होने लगती है और बैटरी की रोज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण उसकी लाइफ नियमित रूप से चार्ज एंड डिस्चार्ज होने के कारण सालों साल बढ़ती जाती है,
जो अमूमन हर बिजली के इन्वर्टर और हर बिजली के बैटरी में नहीं होती। यही कारण है कि कुछ घरों के इन्वर्टर की बैटरियां जहां सप्लाई प्रचुर मात्रा में होती है, शहरों में खासकर, वहां बिजली की बैटरियां बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती, जबकि वहां बिजली की आवश्यकता कभी कभार पड़ती है। ऐसे समय यदि हम चाहें तो रोज हम अपनी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करें तो उसकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल है उसको पूरा करते हुए वह आपके बिजली के बिल में रियायत देती है और ग्रीन एनर्जी भी आपको प्रदान करती है। अब हम देखना चाहेंगे कि अब घर ही नहीं रोशन हो रहे हैं कार और कार से चलने वाली वो सारी चीजें। मनोजीत मंडल दुर्गापुर के ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल कार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के डीलर हैं, उनके द्वारा उन्होंने नैनो कार को कन्वर्ट कर दिया है सोलर कार में, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर उन्होंने नैनो कार ही क्यों चुना? क्योंकि नैनो कार अपने वजन में हल्की होती है और इसमें सीटिंग क्षमता भी 5 व्यक्तियों की आसानी से हो जाती है। इसलिए मनोजीत मंडल के द्वारा उठाया गया ये उपाय, क्योंकि वो इनोवेटिव आइडिया के भी थे और स्वयं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के डीलर भी हैं, उन्होंने सोलर पैनल के फ्लेक्सिबल स्वरूप को, जो विश्व में अनुसंधान कई जगहों में किया जा रहा है, भारत जैसे जुगाड़ू देश में सर्वप्रथम उन्होंने अपनी कार के ऊपर इस सोलर पैनल को, जो फ्लेक्सिबल स्टाइल की होती है, उसको उन्होंने मोल्ड किया, जो 100 से 130 किलोमीटर की दूरी चलती है ना फायरिंग बात। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें आपको दे सकें।